जय हिंद। हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। स्वागत करता है ये रुद्राभिषेक अपने संघर्ष कोचिंग सेंटर में। आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ने वाला बच्चा या ऑनलाइन पढ़ने वाला बच्चा का स्वागत है हमारे कोचिंगों में। और ये रुद्राभिषेक मैं पिछली वीडियो में बता चुका था कि आप लोगों को मैं एनसीईआरटी पैटर्न वाली कक्षा छठवा का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल एक नई अंदाज और एक नई तरीका में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और आज हम ज्योग्राफी भूगोल चालू कर दिए हैं पढ़ाने का एक नई तरीका और एक नई अंदाज में। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से ये रुद्राभिषेक आप लोगों को बीच में भूगोल पढ़ाता है और क्या पढ़ाने का तरीका होती है। तो आइए देखते हैं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को यही रहेगा शुक्रिया कि समझ में होगा तो बेल आइकन घंटी को दबाना, अगर नहीं आएगा तो फिर यही कहेंगे कि ये छोटा भाई के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं, एक लाइक तो कम से कम कर दीजिएगा। यही आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ मेरी विनती है। तो देखिए, दिखा सकते हैं आप लोग का स्क्रीन पर दिखाई देने वाला जो बोर्ड पर दे रहा है, संघर्ष कोचिंग सेंटर सिमरी बक्सर बिहार, भूगोल कक्षा 6 का एनसीईआरटी। कक्षा 6 का एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं जियोग्राफी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग को पढ़ना है भूगोल, हम लोग की पढ़ना है भूगोल। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि भूगोल क्या है, भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल कहाँ से आया, भूगोल किसने लाया, भूगोल में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को इस बात पर गौर होनी चाहिए कि भूगोल यह शब्द जिंदगी में पहली बार एक आम आदमी बन करके गौर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये भूगोल में जिंदगी में पहली बार ऐसा शब्द सुन रहे हैं। तो आज मैं इस जकड़न शब्द या उलझन वाली शब्दों से परिचित कराएंगे। अलग अलग कह सकते हैं कि भूगोल को व्याख्या किया गया है, उस व्याख्या को मैं आप लोगों को बीच में ला करके अपनी भाषाओं में और अलग अलग अंदाजों में हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि भूगोल किसे कहा जाता है, भूगोल कहाँ से आया, भूगोल की उत्पत्ति कहाँ हुई, कहाँ नहीं हुई, कैसी हुई। देखिए, दिखाएंगे। सबसे पहले भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल किसे कहते हैं तो भूगोल भूगोल वह शास्त्र है, भूगोल वह शास्त्र है जिसमें पृथ्वी की ऊपरी सतह की स्वरूप, भूगोल वह शास्त्र है जिसमें पृथ्वी के ऊपरी सतह का वह स्वरूप और प्राकृतिक विभागों के वर्णन करना या अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। भूगोल किसे कहा जाता है तो भूगोल वह शास्त्र है, भूगोल वह शास्त्र है जिसमें पृथ्वी के ऊपरी सतह के बारे में तथा प्राकृतिक विभागों के बारे में अध्ययन करना, वर्णन करना भूगोल कहलाता है। दो शब्द ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं भूगोल के समझना। एक पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी का मतलब धरती की ऊपरी सतह, ऊपरी सतह का मतलब है भूमंडलीय क्षेत्र में, भूमंडलीय क्षेत्र में। भूमंडलीय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जिस चीज पर हम लोग रह रहे हैं धरती पर। और प्राकृतिक का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक में दिखाई देने वाली अन्य वस्तुओं, उसी को प्राकृतिक कहा जाता है। तो भूगोल वह शास्त्र है जिसमें पृथ्वी की ऊपरी सतह का स्वरूप, स्वरूप का मतलब पृथ्वी के ऊपर का जितना भी रूप है, स्वरूप है, वनस्पति हैं, पेड़ हैं, पौधा हैं, जीव हैं, जंतु हैं, मनुष्य हैं, इसी चीज़ का बारे में वर्णन करना और बड़े बड़े प्रकृति के बारे में, विभागों के बारे में, बड़े बड़े नदियाँ और बड़े बड़े झीलों के बारे में पढ़ना, यही होती है हमारी भूगोल। इसी के बारे में कहा जाता है भूगोल। तो भूगोल का डिफिनेशन पूछेगा, परिभाषा पूछेगा कि भूगोल किसे कहा गया है, व्हाट इज द जियोग्राफी, जियोग्राफी क्या है, जियोग्राफी किसे कहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि भूगोल वह शास्त्र है, शास्त्र का मतलब पुस्तिका। भूगोल एक ऐसी पुस्तिका है जिसमें पृथ्वी का ऊपरी सतह का स्वरूप के बारे में तथा प्राकृतिक विभागों के बारे में। प्राकृतिक विभाग का मतलब होता है पेड़ पौधा, जीव जंतु, नदी, तालाब, बड़े बड़े देश, बड़े बड़े महासागर, बड़े बड़े पठारों के बारे में वर्णन करना, अध्ययन करना, उसी को भूगोल कहा जाता है। अब जानेंगे भूगोल का अर्थ और भूगोल की उत्पत्ति और भूगोल के जनक किसे कहा गया है। भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसी हुई, भूगोल का जनक कौन है, कहाँ है, कैसे है, इसके बारे में हम बताने का प्रयास करते हैं। भूगोल का अर्थ
अर्थ होता है भूगोल का, कह सकते हैं कि दो शब्दों के मेल से बना है हमारा भूगोल शब्द। जो ये हमारा भूगोल शब्द आप लोग का स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह भूगोल शब्द एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों के मेल से मिल करके बना है हमारा भूगोल। भू प्लस गोल, भू का मतलब होता है हमारी पृथ्वी और गोल का मतलब होता है हमारा आकार, यानी कि पृथ्वी का आकार किस प्रकार से है। पृथ्वी का आकार गोल है। पृथ्वी का वर्णन एवं व्याख्या करना ही हमारी भूगोल कहलाती है। भूगोल की उत्पत्ति, भूगोल को हम लोग इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। भूगोल को हम लोग इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। और जियो प्लस ग्राफी, ये दो वर्डों से मिल करके हमारा जियोग्राफी का प्रतिपादन हुआ है। और ये जियोग्राफी वर्ड सबसे पहले हमारा यूनानी देश के ग्रीक भाषा से मिल करके बना है हमारा जियोग्राफी। यूनानी देश ग्रीक भाषा से मिल करके मेरा बना है जियोग्राफी। अब जानेंगे भूगोल के जनक एवं पिता। भूगोल के जनक एवं पिता किसे कहा गया है, तो हमारे सर्वप्रथम हिकैटियस ने पृथ्वी स्थल के सागरों से घिरा हुआ माना। भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा गया है, भूगोल का पिता हिकैटियस को कहा गया है। और हिकैटियस ने भूगोल के बारे में क्या चीज का मतलब निचोड़ प्रतिपादन किए हैं, तो कहा जा सकता है कि पृथ्वी के स्थल जो है, पृथ्वी का स्थल वह सागरों से घिरा हुआ और देशों के बारे में अपना ज्ञान दिए हैं। और कौन कौन से देशों के बारे में, तो अफ्रीका और एशिया के बारे में अपना ज्ञान प्रतिपादन किए हैं। हिकैटियस का जन्म 550 ईसा पूर्व में हुआ है और इनका मृत्यु 476 ईसा पूर्व में हुआ है। और हिकैटियस ने दो क्षेत्रों में काम काज किए हैं। पहला काम काज किए हैं हमारे भूगोल में और दूसरा काम काज किए हैं इतिहास में। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का समझ में आया होगा ये रुद्राभिषेक द्वारा पढ़ाया गया जियोग्राफी के बारे में लेक्चर, कि भूगोल क्या होती है, भूगोल कहाँ से आया। ओके, तो हम लोग जानेंगे यही। तो उसके बाद हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि भूगोल की उत्पत्ति, भूगोल के बारे में पढ़ेंगे कि भूगोल और भी चीज में क्या चीज है। थोड़ा पानी पानी चलिए, तो हम लोग देखते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस स्क्रीन पर दिखाई देने वाला प्रारूप आप लोग लिख लिए होंगे। कुछ समय के पल के लिए कुछ देंगे, उसके बाद इसको मिटाने का प्रबंध करेंगे। चलिए, अब इसको हम मिटाने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग जानेंगे, आप लोग का मन में कल्पना आता होगा कि ये रुद्राभिषेक तो बता रहा है कि प्राचीन समय का सर्वप्रथम भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा गया है, लेकिन आधुनिक युग का भूगोल का पिता कौन है, तो इसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। अब इसको मिटाने का मैं बस मिटाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करेंगे आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए, हम लोग देखते हैं कि आधुनिक युग का भूगोल का पिता या भूगोल का जनक किसे कहा गया है। तो जानेंगे आधुनिक
आधुनिक युग के भूगोल के पिता या जनक किसे कहा गया है? आप लोगों का मन में कल्पना आता होगा कि जब प्राचीन समय के सर्वप्रथम में हिकायटियस है तो आधुनिक आधुनिक युग के भूगोल के पिता और जनक कौन है, तो इसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। आधुनिक युग का हमारे हमारे जो आधुनिक युग का जो जनक और पिता है उनका नाम है एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर हमारे एलेक्जेंडर, जिनका पूरा नाम है एलेक्जेंडर 1। और भी एक हैं जिनका नाम है रीटर। दो नाम है, एलेक्जेंडर 1 और बर्लम बर्लम हाल्ट होता है, एक हमबोल्ट होता है। आधुनिक युग के भूगोल के पिता एवं जनक एलेक्जेंडर 1 हमबोल्ट को माना गया है और दूसरा में रीटर। ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं कि आधुनिक युग के कहा जा सकता है कि आधुनिक युग के भूगोल के पिता हैं। और एक बात हम कहना चाहेंगे कि भूगोल भूगोल का मानचित्र भूगोल का मानचित्र भूगोल का मानचित्र के पिता किसे कहा गया है? भूगोल के मानचित्र के पिता भूगोल के मानचित्र का पिता, विश्व का भूगोल का मानचित्र के बारे में बात कर रहे हैं। विश्व भूगोल के मानचित्र का पिता एवं जनक, विश्व भूगोल के पिता या भूगोल का मानचित्र का पिता, विश्व के भूगोल के पिता एवं जनक किसे कहा गया है? तो कहा जा सकता है इनका नाम ये होता है एनेक्सीमेंडर इनका नाम होता है। ये दोनों का एनेक्सीमेंडर हम कह सकते हैं। बहुत वीवीआई इम्पोर्टेंट है। एनेक्सीमेंडर हमारे जो कह सकते हैं कि ये एनेक्सीमेंडर भूगोल के मानचित्र का पिता माना गया है और विश्व के भूगोल के भी पिता एनेक्सीमेंडर को कहा गया है। अब बात करेंगे हम कि विश्व का मानचित्र सबसे पहले कहाँ से लिया गया था, कहाँ से मिला था, तो बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिया गया था बेबीलोन से। अगर क्वेश्चन पूछता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन करेगा कि विश्व भूगोल का मानचित्र किस जगह से लिया गया था, तो हम कहेंगे बेबीलोन से लिया गया था। और बेबीलोन कहाँ स्थित है? तो बेबीलोन मिस्र में स्थित है। और बेबीलोन मिस्र में स्थित है। और बेबीलोन से किस प्रकार का मानचित्र मिला था? तो वह मानचित्र का नाम ये होगा, वो मानचित्र का नाम ये हो सकता है मानचित्र का नाम ये हो सकता है ट्यूरिन फाइफेरस नाम हो, जिसका नाम है ट्यूरिस फाइफेरस। विश्व का मानचित्र यानी कि भूगोल का विश्व का मानचित्र बेबीलोन से लिया गया था। बेबीलोन कहाँ स्थित है? तो बेबीलोन हमारा
मिस्र में स्थित है। और बेबीलोन मिस्र में स्थित है। तो ये बेबीलोन में किस प्रकार का मानचित्र मिला था, तो इसके बारे में ट्यूरिन, इसके बारे में कहेंगे ट्यूरिन फाइफेरस मानचित्र। ट्यूरिन फाइफेरस मानचित्र सबसे पहले हमारे मिला था बेबीलोन में, मिस्र के बेबीलोन में मिला था। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग का समझ में आया होगा कि भूगोल का जनक प्राचीन समय में हिकाइटियस थे और आधुनिक युग में दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और दूसरा का नाम है रिटर। और भूगोल का मानचित्र के पिता किसको माना गया है, या विश्व भूगोल के पिता तो एनेक्सी मेंडल को माना गया है। और भूगोल विश्व का मानचित्र सबसे पहले कहाँ से लिया गया, भूगोल के विश्व का मानचित्र सबसे पहले बेबीलोन से लिया गया था। और बेबीलोन कहाँ स्थित है, तो बेबीलोन मिस्र में स्थित है। और सबसे पहले बेबीलोन में किस प्रकार का मानचित्र मिला था, तो जिसका नाम है ट्यूरिन फाइफेरस के मानचित्र सबसे पहले वहां पर बेबीलोन में मिला था, मिस्र में। ओके, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग समझ में आया होगा। अब इसके बारे में ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, अब यह कहना चाहेंगे कि अब कक्षा 6 की जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसकी पहली चैप्टर हम पढ़ाने का एक नई अंदाज में लेकर के आएंगे और नई तरीका होगा समझाने का मेरा। तो जिस चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, उस चैप्टर को हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। पर आज इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का समझ में आया होगा कि भूगोल किसे कहा गया है, भूगोल क्या है, भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई, भूगोल का अर्थ क्या होता है और भूगोल का जनक किसे कहा गया है। प्राचीन प्राचीन समय में भूगोल का जनक कौन है, आधुनिक आधुनिक युग में भूगोल का जनक किसे कहा गया है। आप लोग उम्मीद करेंगे कि इस बातों का आप लोग समझ में आ गया होगा। तो ये रुद्राभिषेक आप सभी का इतना ही तक करता है। वेलकम, थैंक यू सो मच।